भाषा और साहित्य के विकास में ब्लॉगिंग की क्या भूमिका है, उसके बारे में आप अपने ओजस्वी विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर सिद्धेश्वर सिंह। धन्यवाद सर और आपकी सभा के अध्यक्ष, सभी अतिथि, सभी भाई बहन। ये रवि जी का और आदरणीय शास्त्री जी का प्रेम है दोनों लोगों के प्रति। मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति जिस तरीके से शास्त्री जी ने इनका संचयन किया है, संपादन किया है, इसको लिखा है और ये लोग में शामिल हुई हैं और उसी बहाने जिसे ब्लॉगर मीट कहा जा रहा है और मेरे बात के लिए बुलाकर और एक ऐसी दुनिया जिसको हम लोग हिंदी में आभासी दुनिया कहते हैं, यानी कि ऐसी दुनिया जिसका हम केवल एहसास करते हैं, एहसास है, बिल्कुल नजदीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अविनाश जी की शक्ल पहचानता हूँ, उनके लिखे से ही पहचानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज प्रत्यक्ष मुलाकात आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जो भी 4 अक्षर कह लेता हूँ या लिख लेता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि सुख का सूरज पुस्तक की बारे में मैं 2 शब्द लिखूं। उसमें लिखा हुआ है, शायद आपकी नजर पड़ी होगी या पड़ जाए। पुस्तकों के बारे में सभी को पुस्तकें देख रहे हैं, वो कहेंगे। ब्लॉगिंग के बारे में जो मैंने बात की थी, बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा कि ये क्या चीज है। कुछ दिनों पहले तक अमर उजाला जो हमारे इलाके का एक बड़ा मशहूर अखबार है और इसके साथ ही मेरी सुबह होती है, हमारे बड़े पुराने मित्र ओम प्रकाश मौर्य जी जो यहाँ के प्रमुख पत्रकार हैं बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ ही अखबार की शुरुआत करता हूँ। उससे एक दुनिया जिसे हम कहते हैं मुट्ठी में सिमट आती है, तो उस तरह से दुनिया को मुट्ठी में समेटने के लिए शब्दों के माध्यम से जो हमारे संचार का जो औजार है वो ब्लॉग है। और रही बात प्रेम सवारी, बड़े प्रेम से जो कहा हमारे बड़े भाई साहब ने, उसका सीधा मेरा ब्लॉगर जो वो कहता है आई सी नो स्पेस फॉर कमेंट्स, क्योंकि दिमाग उसका वही घूम रहा है। दूसरा कहता है कैन आई टेक टैग ऑन आर्टिस्ट फीड, और तीसरा कहता है इट इज टू अर्ली फॉर अनदर ब्लॉग एंट्री, सॉरी। तो ये एक बड़ी सामान्य सी चीजें हैं। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, लेकिन आज एक दृष्टिता करना चाहता हूँ। हमारे हिंदी का मास्टर हूँ, चुपके से अंग्रेजी में कविताएं लिखता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी कविता बेहद चुपके से लिखी है और आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं उसको यथावत पढ़ दे रहा हूँ। ब्लॉगर्स स्पीच। Oh, this is the day when New Year greetings are still afresh. Oh, this is the day when New Year greetings are still afresh. Resolutions are not scattered in air. Here in a small town like us, weather is not at all fine. Last night was frozen, and dawn was enveloped in fog. But at this moment, a day with warmth of words and views. This is really a good sign. On this auspicious day, online people are speaking offline. इन्हीं शब्दों के साथ मुझे फिर से एक शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप सभी के प्रति, शास्त्री जी के प्रति, सरस पायस के हमारे सरस साथी रवि जी के प्रति, और यहाँ पर भी आपने बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको जो है डॉक्टर नायक जी की कविताएं सुनानी है और मैं भी बीच बीच में जो कविताएं सुना रहा हूँ, पल्लवी को जो है एक गीत सुनाने के लिए मंच पर आना रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ सुंदर जी, लगता कितना भोला भाला, अंधकार का वाहक है, धन भोलाता का
लगा देता है सबको इसका बोल अखाड़ता बड़े बड़े इससे धराता रहेगा भरी का लाता रात कहा है जमाता परम कर ज्ञान बना जाना बहुत सुंदर बोली में बंदगी में ये कविता प्रस्तुत की और हमारा सौभाग्य है जनकपुर से आए हुए गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार के डॉक्टर मयंक जी के सहपाठी आचार्य रामदेव आर्य जी हमारे बीच मौजूद हैं और मैं उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने विचार करने के लिए। चलाने को तो चला भी लेते हैं, नहीं चलाने नहीं चला पाते। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पास थोड़ा कैमरा इधर करके ले लो। और समाज की सेवा में और मेरे पास तथा पूरे विश्व में छात्र हैं जिससे मुझे अत्यधिक आर्थिक प्रसन्नता हो रही है। आज दूर दूर से इसकी व्यवस्था करके साहित्यकारों को एकत्रित करते हैं और समाज को लाभ पहुंचाते हैं और सबसे बड़ा सहयोग उनके परिवार का रहता है। आप देख रहे होंगे कि सभी सदस्य परिवार के द्वारा होता है, इसलिए वो यहाँ पर मंच के नजदीक नहीं आ पाती। ऐसे हमारे रास्ता उनकी क्या स्थिति है। तो मैं बिना किसी रोजगार के यहाँ बुला रहे हुए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि ब्लॉगिंग से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अपने विचार के संबंध में जगत में इंसानियत है, इसकी परसेंटेज पढ़े तो विशेष तौर से इसमें जुड़े एक हिंदी साहित्य का पूरे विश्व में विस्तार बढ़े, लोगों के बीच पहुंचे। आपने बिल्कुल सही चलाना ही कहा है, बस यही तो चल रहा है। और एक घंटा चल जाएगा। 4 बैटरी है। भाषा कुछ लोग जो है आपकी बात तो उनको कहने के लिए मिला है, जिसे मैं इन शब्दों में कहना चाहूँगा। पता नहीं ये कविता है या क्या चीज़ है, क्या कहूँ कैसे कहूँ कहना मुझे आता नहीं। टीवी की चर्चा, रेडियो की संपर्क, मोबाइल में कुछ मुझे बता देगी। राजनीति कब कब खबर पड़ती है, इस दिन में कब सकती है, कुछ पता नहीं। दोनों नहीं देती है, व्यक्ति चौहान के सभी की नफरत उधर उधर करते विचारों देर में सच्चाई से नहीं होगा। ज्यादा हुआ तो बोल के अपने काम करने पड़ी जागृति उसको व्यवस्था देती है। के देश में बैठा लोग क्या करो कैसे करो कुछ मुझे न सिखाए मुझको। बोल न सकता नहीं, विरोध कर न सकता नहीं, आज मेरी कभी बताए मुझको। वह वो क्या सोच
लॉर्ड संदेश आपके तरफ काम लेता हूँ कोई तो करेगा आकाश आएगा रिश्ता यही ना यही सब देखना मुझे आता है। मैं आप श्रद्धा के साथ श्री नबी अहमद मंसूरी जी से निवेदन करता हूँ कि मंसूरी संक्षेप में अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। नबी अहमद मंसूरी जी। महान लोगों के बीच मुझ जैसे नाचीज को यहाँ बुलाकर और कुछ कहने के लिए आमंत्रित करके जो सब अफवाही मेरी की गई, जो सम्मान मुझे दिया गया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब उत्तम शास्त्री मैट जी का, भाई समीर असलम साहब जी का और आप सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों। सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूँ, नव वर्ष की बधाई मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद जनाब उत्तम शास्त्री साहब को उनकी ये 2 किताबें उनका जो विमोचन अभी हुआ उसमें बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहने की आदत है मुझे। अभी जैसा कि यहाँ हमारे भाई है, हमारे गुलाम